तो चलिए आज बात करते हैं उस कलाकार की जिसने भगवान को एक इंसानी चेहरा दिया। ये कहानी है राजा रवि वर्मा की, एक ऐसे इंसान की जिसने हमारी आस्था को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हम सब मंदिरों में भगवान का वो चेहरा देखते हैं ना, शांत आंखें, एक सौम्य सी मुस्कान। लेकिन कभी सोचा है कि ये चेहरा, ये रूप आखिर आया कहाँ से? तो बस आज की ये पूरी कहानी उसी इंसान के बारे में है जिसने भगवान को पहली बार एक इंसानी चेहरा दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्चे से जो मूर्तियों से बातें किया करता था। बात है साल 1848 की। केरल के किलमनूर राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस बच्चे का मन ना तो रजवाड़ों वाले खेल में लगता था, ना ही तलवारबाजी में। उसका दिल तो बस मंदिर की मूर्तियों में अटका हुआ था। अब देखिए, उस जमाने में भगवान की मूर्तियां कैसी होती थीं। बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, अजीब से भाव, जिन्हें देखकर मन में श्रद्धा के साथ साथ एक डर भी पैदा हो। पर वो बच्चा, वो तो उन मूर्तियों से सवाल करता था। वो पूछता, आप मेरी माँ जैसी क्यों नहीं दिखते? आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? मतलब उनका ये नजरिया इतना अलग था कि उनके दादाजी भी कहते थे, अरे ये बच्चा तो मूर्तियों को ऐसे घूरता है मानो उनसे कुछ पूछ रहा हो। और जानते हैं, यही सवाल, यही मासूम सवाल आगे चलकर कला के जरिए एक बहुत बड़ी बगावत बन गए। चलिए देखते हैं ये रंगों से बगावत आखिर थी कैसी। तो हुआ ये कि रवि वर्मा ने छुप छुप कर अपनी कला को जीना शुरू कर दिया। कोयले से दीवारों पर लकीरें खींचते, फूलों को पीसकर उनसे रंग बनाते, और तो और पत्तों से ही अपना ब्रश तैयार कर लेते थे। और फिर एक दिन एक बहुत दिलचस्प बात हुई। उन्होंने एक साधारण सी महिला का चित्र बनाया। जब उनकी दादी ने उसे देखा तो वो चौंक गईं। बोली, अरे ये तो बिल्कुल देवी जैसी लग रही हैं। बस शायद वही वो पल था जब रवि वर्मा को समझ आया कि भगवान और इंसान के बीच की वो जो पतली सी दीवार है, उसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन उनके शाही परिवार को ये बात जरा भी मंजूर नहीं थी। सोचिए क्या बातें होती होंगी। राजघराने का बच्चा और करेगा चित्रकारों वाला काम। ये तो एक तरह का अपमान था, एक अपशकुन माना गया। और यहीं से शुरू हुआ उनका पहला बड़ा सामाजिक संघर्ष। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तभी उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक यूरोपीय चित्रकार थे थियोडोर जेन्सेन। वो उनके महल आए और उन्होंने रवि वर्मा की कला में वो बात देख ली जो किसी और को नहीं दिखी थी, एक असाधारण प्रतिभा। जेन्सेन ने ही रवि वर्मा को यूरोपियन ऑयल पेंटिंग की बारीकियां सिखाईं। मतलब चित्रों में गहराई कैसे लानी है, उन्हें असली जैसा कैसे दिखाना है, और सबसे जरूरी, आंखों की भाषा का इस्तेमाल, जिससे उनके बनाए चित्र ऐसे लगते थे मानो अभी बोल पड़ेंगे। और बस इन्हीं नई तकनीकों के साथ रवि वर्मा ने भारतीय कला में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर दी जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अब रवि वर्मा के सामने सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल था, आखिर भगवान का चेहरा कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार अपनाया जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने तय किया कि हर देवी देवता को एक इंसानी भाव, एक इमोशन से जोड़ा जाएगा। जैसे अगर राम राजा हैं तो उनके चेहरे पर एक संयम होगा, एक शांति होगी। कृष्ण अगर प्रेमी हैं तो उनके चेहरे पर एक चंचल सी मुस्कान होगी। और अगर मां सरस्वती हैं तो उनकी आंखों में ज्ञान झलकेगा। और फिर आया सबसे बड़ा, सबसे साहसी कदम। जानते हैं उनके मॉडल कौन थे? कोई देवता नहीं, गांव के आम लोग, बिल्कुल हमारे आपके जैसे। पहली बार भगवान आम इंसानों जैसे दिख रहे थे। अब इस पर तो हंगामा होना ही था। धार्मिक नेताओं में भारी गुस्सा फैल गया। चारों तरफ से आवाजें उठने लगीं, ये तो पाप है, तुम भगवान को आम इंसान बनाकर उनका अपमान कर रहे हो। लेकिन रवि वर्मा, वो इस आलोचना से डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने एक और बड़ा और भी जबरदस्त कदम उठाया। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दी। और बस इस एक कदम ने पूरा खेल ही बदल दिया। अब भगवान की तस्वीरें कैलेंडर पर छपने लगीं, पोस्टरों पर बिकने लगीं। सोचिए, पहली बार भगवान राजमहल की दीवारों से निकलकर हर आम इंसान के घर पहुंच गए थे। तो आज हम जिस नज़र से भगवान को देखते हैं, वो नज़र असल में किसकी है? आज
जब कोई भगवान राम की उस शांत छवि को देखता है या फिर कृष्ण की उस नटखट चंचल मुस्कान को पहचानता है, तो असल में वो किसी और की नहीं बल्कि उसी एक कलाकार की नज़र से देख रहा होता है, राजा रवि वर्मा। यानी भगवान को चेहरा भगवान ने नहीं दिया बल्कि एक इंसान ने दिया, और उस